नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अंततः अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाल में उन्हें एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए देखा गया था और जहां वहां लोगों से हिंदू देवी देवताओं, विशेष तौर पर राम और कृष्ण को देवता न मानने की शपथ उनके साथ दे रहे थे और इससे पूरे देश में हंगामा हो गया था, उनके खिलाफ माहौल बन गया था और दिल्ली की प्रमुख जो पार्टी है विपक्षी भारतीय जनता पार्टी, वह केजरीवाल सरकार पर हमलावर थी और केजरीवाल ने भी अपने इस जोगिंदर मंडल को अंततः बाहर का रास्ता दिखा दिया। राजेंद्र पाल ने अपने इस्तीफे का एक चिट्ठी भी लिखी है और उसमें वह इस घटना के बाद मनोवादी मानसिकता, उसमें उसने लिखा है कि लोग उसे और उसके परिवार को मनोवादी मानसिकता के लोग धमकी दे रहे हैं और वह पार्टी का सच्चा सिपाही है और वह समाज की लड़ाई लड़ता रहेगा और वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से पार्टी को कोई आ जाए। इसका मतलब यह है कि वो अपने को उस मामले में दोषी नहीं मान रहा है। दरअसल 5 अक्टूबर 2022 को अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर मिशन जय भीम एवं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अशोक विजयदशमी के अवसर पर एक बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह हुआ था और उसमें राजेंद्र पाल भी शामिल हुआ था। उसने वहाँ एक शपथ ग्रहण भी समारोह में वो शपथ हुआ था जिसमें 22 प्रतिज्ञाएँ ली गई थी और उसमें बड़ी संख्या में लोग थे और उसमें वो ये कहते सुना गया कि वो भगवान राम और कृष्ण को देवता नहीं मानेगा। वास्तव में इस पूरे समीकरण को समझने की जरूरत है। उसने ऐसा क्यों कहा? राजेंद्र पाल सीमापुरी क्षेत्र का विधायक है जो कि रिजर्व सीट है और वह केजरीवाल की सरकार में समाज कल्याण मंत्री था। इस पूरे खेल में एक नया समीकरण वास्तव में सामने आ रहा है। इसमें कुछ जो रेडिकल टाइप नवबौद्ध हैं और मुस्लिम इस समीकरण मिलके इस तरीके के आयोजन करते आ रहे हैं और महाराष्ट्र में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं जिसमें वे हिंदुओं को निशाने पर लेते हैं। अब यह राजनीतिक लोगों की या दलों की तो मजबूरी हो सकती है कि वे इनकी बातों को नज़रअंदाज कर दें, परंतु सामान्य जनमानस इससे चुप क्यों बैठेगा? पहला सवाल तो यह है कि यदि यह देश लोकतांत्रिक है और सर्वधर्म भाव की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष है और सभी को अपने अपने धर्म को मानने की छूट है, स्वतंत्रता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरे धर्मों के देवी देवताओं का अपमान करें। आप मत मानिए राम कृष्ण किसी को भी, लेकिन इसकी शपथ लेने की जरूरत क्या थी, वो भी सार्वजनिक तौर पर। और जब कोई मंत्री संविधान की शपथ लेता है संविधान के नाम पर मंत्री पद की, तो वो फिर एक किसी जाति विशेष का या वर्ग का नहीं रहता है, वो पूरे समाज का होता है। तो पहले तो राजेंद्र पाल ने यह गलती की कि वह एक मंत्री के तौर पर वहाँ शामिल हुआ। उसे एक पद से इस्तीफा देकर जाना चाहिए था, विधायक को भी छोड़ के उसे एक निजी तौर पर जाना चाहिए। लेकिन जब वो चले भी गया तो उसे इस शपथ में शामिल नहीं होना चाहिए था। अब सवाल यह है कि आखिर उसकी बात को दूसरे या हिंदू लोग क्यों मानेंगे? जाहिर है कि अब उसे यह समझ में बात आ गई थी और खुद केजरीवाल को, मुख्यमंत्री केजरीवाल को, कि यदि मामला बढ़ा तो दिल्ली में फिर उनकी पार्टी का तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे भी दिल्ली में जिस तरीके से उनकी पार्टी के साथ लोग जुड़े हैं, केजरीवाल के साथ रेडिकल वामपंथी उनकी पार्टी के पीछे जुड़े हैं और वो कई बार ऐसी हरकतें कर देते हैं कि उससे केजरीवाल संकट में आ जाते हैं। तो उन्होंने अच्छा किया कि समय पर इस राजेंद्र पाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब मैंने एक शब्द कहा था जोगिंदर मंडल। आखिर जोगिंदर मंडल क्यों कहा? यदि आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान का निर्माता था मोहम्मद अली जिन्ना, उसका एक सहयोगी था जोगिंदर मंडल। जोगिंदर नाथ मंडल बंगाल के रहने वाले थे और पाकिस्तान का जो संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना था, उसने जोगिंदर नाथ मंडल को पाकिस्तान की संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी थी। और यह भी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान का जो पहला कानून मंत्री था वह जोगिंदर नाथ मंडल था, वह भी दलित था, जबकि भारत के जो पहले कानून मंत्री थे वे बाबा साहब अम्बेडकर, वे भी
दलित थे। भारत विभाजन के बाद जोगिंद्रनाथ मंडल जिन्ना के साथ पाकिस्तान चला गया था, जबकि उसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने बहुत समझाया था कि उसे पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं माना। लेकिन जिन्ना की मौत के बाद ही उसके असलियत सामने आ गई थी और मंडल ने 8 अक्टूबर 1950 को ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और उसने यह पद जो इस्तीफा दिया था वह हताशा में दिया था। वास्तव में मैं मंडल इसलिए कह रहा हूँ कि जो सीमापुरी क्षेत्र है उसमें दलितों के अलावा मुस्लिम भी बहुत हैं, और ये जो राजेंद्र पाल था वह इसी तरह जोगिंद्रनाथ मंडल बनकर एक नए समीकरण रचने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि यदि हिंदू धर्म के भगवानों का अनादर कर दिया जाए तो एक नया समीकरण बनेगा और वह वाह वाह करे के वो बहुत बड़ा नेता बन जाएगा। लेकिन उसका दांव उल्टा चलेगा। वह जोगिंद्रनाथ मंडल की तरह दलित मुस्लिम जो समीकरण है वो बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भूल गया कि खुद बाबा साहब अम्बेडकर कई बार मुस्लिम और दलित गठजोड़ के बारे में क्या बोल चुके हैं वो बिल्कुल इसके सतर्क करते रहे हैं। तो बहरहाल मंडल ने जब वहाँ इस्तीफा दिया 1950 में, तो वह वहाँ पाकिस्तान को छोड़कर फिर भारत में आ गया और जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे वो यहाँ शिफ्ट हो गया। लेकिन उसकी ही जाति के लोग, बिरादरी के लोग शख्सी निगाहों से देखते थे कि वहाँ पाकिस्तान से आया था। हालांकि वह पाकिस्तान जाने से पहले दलितों के काफ़ी बड़े नेता थे और कई लंबे समय तक वे डॉक्टर अंबेडकर के भी सहयोगी रहे थे। लेकिन जब वे भारत लौटे तो फिर वे कलकत्ता के एक सबसे पिछड़े इलाके में रहने लगे। वहाँ पे एक झुग्गी बस्तियाँ थी, वे झुग्गी में रहा करते थे और फिर उनका जीवन जो है बेहद गरीबी में बीता और वो गुमनामी में उनका जीवन बीत गया। तो यही था कि दिल्ली के जो राजेंद्र पाल हैं वे एक नए जोगिंद्रनाथ मंडल बनने की कोशिश कर रहे थे, परंतु समय पर ही उन्होंने केजरीवाल सतर्क हो गए, क्योंकि अब केजरीवाल को अभी बहुत से अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है। वे गुजरात में भी चुनाव लड़ेंगे, हिमाचल में भी अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन्हें समझ में आ गया कि यह दांव बहुत महंगा हो सकता है। यानी यदि वे राजेंद्र पाल को मंत्रिमंडल में बनाए रखते तो उनका जो राजनीति में है, उनकी जो दूसरी इमेज बनी है वह फिर धराशायी होने लग जाती। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। और एक बात सभी से कि यदि आप अपने धर्म को मानिए, किसी को ऐतराज़ नहीं, लेकिन आप दूसरे धर्मों के देवी देवताओं का इस तरीके से अनादर करेंगे तो प्रतिक्रिया अवश्य होगी। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और संपादकीय न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।